जो पहली खबर चल रही थी वो तो यही थी कि खान साहब ने कह दिया कि इन ज़िमनी इलेक्शनों में हम हिस्सा नहीं लेंगे। अगर खान साहब ज़िमनी इलेक्शनों में हिस्सा ना लेने का ऐलान करते हैं, बाईकाट का ऐलान करते हैं, तो इन इलेक्शनों की क्या कदर और वक़्त रह जाएगी? कौन इस इलेक्शन में वोट डालने जाएगा? कौन इस पे एतबार करेगा? और आज मेरी नज़र से कोई बयान गुजरा है मिस्टर गौहर का कि हमने बाईकाट का कोई फ़ैसला नहीं किया। मैं मिस्टर बैरिस्टर गौहर से पूछता हूँ कि ये इलेक्शन लड़के आप क्या करेंगे? संबड़ियाल का इलेक्शन आपने देख लिया, वोट किसी को पड़ता है, निकलता दूसरे के डब्बे से है। वोट 45 कुछ है, 47 कुछ है, और आप वकील हैं, बैरिस्टर हैं, आपका ख्याल ये है कि हम इसे चैलेंज करेंगे तो ठीक हो जाएगा। और चीफ जस्टिस ऐसे बिठा दिए हैं, लाहौर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट में, सिंध हाई, ऐसे चीफ जस्टिस बिठा दिए, वो लगने ही नहीं देंगे आपका केस। हल कैसे हो जाएगा? 8 फरवरी 2024 को जो इलेक्शन हुए और 9 फरवरी को उनमें जो जालसाजी करके सारा इलेक्शन का रिज़ल्ट चेंज कर दिया गया। 17 सीटों वाली जमात को 120 दे दी गई, और जो 250 वाली जमात थी उसे कोई भी नहीं दी गई। जो 80-85 उनके थे उनको भी इलेक्शन कमीशन ने नहीं माना। फिर स्पीकर जो बैठा हुआ है उसने भी नहीं माना, और सुप्रीम कोर्ट में मर्ज़ी का बेंच बिठाया हुआ है, आइनी बेंच, और उसने भी कह दिया जी ये कोई पीटीआई नहीं है, कोई जमात नहीं है, हम मानते नहीं। तो इंसानी हकूक़ का सत्यानाश करने का प्रोग्राम तो सब ने मिल के बनाया हुआ है, इलेक्शन कमीशन ने, अदालतों ने। तो बैरिस्टर गौहर साहब, ऐसा इलेक्शन लड़ने का मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या फ़ायदा माँ सिवाय इसके कि आप जिस बंदे को मैदान में उतारेंगे वो बेचारा पैसा ज़ाय करेगा, अपना मेहनत करेगा। रिज़ल्ट का मुझे भी पता है, आपको भी पता है। अगर कोई गैर जानिबदार इलेक्शन कमीशन हो, इस इलेक्शन कमीशन की मुद्दत ख़त्म हुए कितने महीने हो गए, ये क्या कर रहा है बैठा हुआ? और आप क्या कर रहे हैं? आप इतना नहीं कर सके कि इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं सेनेट में, असेंबली में, और कहें कि इसको फारिग करो। आप मुतालबा भी नहीं कर सके कि वज़ीर आज़म से कहें कि आओ बैठो आके नया इलेक्शन कमीशन। गैर कानूनी इलेक्शन कमीशन बैठा हुआ है, और वो उसको बड़ी जल्दी है इलेक्शन करवाने की।